पूछना है। अब आप लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे, इसको मान लेंगे निग्लिजिबल, इधर कुछ है नहीं, रिकॉर्डिंग के साथ में हो रहा है। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे, लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है। इंटेंशन ऑफ स्पीकर। इस इंटेंशन ऑफ स्पीकर का मतलब है कि स्पीकर कुछ कहना चाह रहा है और वह सही से रिप्रेजेंट हो पा रहा है या नहीं। और ये जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक है, रिलेट किससे करेगा? टेंस से। तो इसे समझने के लिए हमको टेंस की बातें समझ में आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 छोड़ेंगे, यहाँ 2, 3, 4 लाइन का जगह छोड़ना, 2, 3, 4, 5 लाइन का क्या करना? जगह छोड़ना। और जो मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश कर। मैंने बोला क्या? ही विल एक सेंटेंस लिखा, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू इफ यू विल गो टू हर होम। वह तुम्हारा मदद करेगी अगर तुम उसके घर जाओगे। ये देखना, एक सर यहाँ से लेकर के एक स्टेटमेंट है, क्या है? एक स्टेटमेंट। और यहाँ पर ये यहाँ से लेकर ये क्या है? एक स्टेटमेंट। और ये जो इफ है इसे बोलते हैं क्या? ज्वाइनिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड। और ज्वाइनिंग वर्ड बोले या फिर इसे क्या कह ले? कंजंक्शन कह ले, कंजंक्शन कह ले। ज्वाइनिंग वर्ड को ही कंजंक्शन कहा जाता है। तो सर ये वैसे ज्वाइनिंग वर्ड्स है जो, अच्छा एक बात पहले समझो, ही विल हेल्प यू, वह हेल्प करेगा कब? जब तुम उसके घर जाओगे। तो ये हेल्प क्या है? वर्ब। हेल्प क्या है? वर्ब है। इस वर्ब पे ये सारी बातें क्या कह रहा है? कंडीशन थोप रहा है। वर्ब पर क्या कर रहा है? कंडीशन थोप रहा है। और ऐसा समझो कि वर्ब पे कोई भी चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो इधर जितनी सारी बातें हुई हुई है इसके लिए क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। इस बात को फिर से हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, मैं बोला ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना, और इधर लिख दिया यस्टरडे, ही वेंट टू पटना यस्टरडे। अच्छा, ये यस्टरडे शब्द है वो किसको क्वालिफाई किया? वेंट को। वह पटना कब गया? कल गया था। तो यस्टरडे जो शब्द है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। और वर्ब को कुछ भी क्वालिफाई करे तो उसे क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। सर एक शब्द भी एडवर्ब हो सकता है, एक से अधिक भी शब्द क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनना सर, एक और सेंटेंस लिखो, ही विल गो टू पटना, ही विल गो टू पटना ऑन मंडे, ऑन मंडे, ही विल गो टू पटना ऑन। अच्छा, ये मंडे जो है ये टाइम सूचक शब्द है। ये पटना कब जाएगा? मंडे को। पटना जाने को क्वालिफाई कर रहा है। पटना कब जाना है? मंडे को। और जाना अपने आप में क्या है? वर्ब है। इसका मतलब ये गो का पार्टिसिपल स्पीच क्या है? वर्ब है। और ये जो बातें बताई जा रही है वो कि ऑन मंडे किसके लिए आया है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। कब पटना जाओगे? मंडे को। तो ये जाने को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑन और मंडे दोनों को जोड़ करके क्या बना हुआ है? एडवर्ब बना हुआ है। ये भी क्या है? एडवर्ब है। इसका मतलब सर एक सेंटेंस में एक शब्द भी एडवर्ब हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। अच्छा एक बात बताना, इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक और सेंटेंस एग्जांपल, इन चीज़ों को समझने के लिए भाई इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना ऑन मंडे, ही वेंट टू पटना ऑन मंडे। अब ये ऑन मंडे है, वो क्या कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑन मंडे क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। ये बात में जो एग्जांपल बताया इसमें कोई दिक्कत नहीं ना एडवर्ब पहचानने में। सर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब है। बाद में पढ़ेंगे कि टाइप एडवर्बियल टाइम होता है, जो एडवर्ब का टाइप्स होता है वो बात की। इतनी बात समझ में आई? इसी को एक और बात समझिएगा। सर यहाँ पर ऑन मंडे था, यहाँ पर क्या था? ऑन मंडे था, और यहाँ पे भी क्या था? ऑन मंडे।
लेकिन इस दोनों में अंतर क्या हो गया कि सर ये ऑन मंडे का मतलब फ्यूचर को रेफर किया। किसको रेफर किया? ही विल गो टू पटना ऑन मंडे, वो मंडे को पटना जाएगा। और ये एडवर्ब किसको कर रहा है? ही वेंट टू पटना, वह पटना मंडे को गया था। तो यहाँ पर ऑन मंडे का मतलब जो काम बीत गया है, समय क्या हो गया है? बीत गया। और यहाँ ऑन मंडे का मतलब क्या है? जो समय आने वाला है। सर इसमें क्या पता चला कि जब एडवर्ब के पहले ये जो विल है ना, विल होता है मॉडल वर्ब। विल को क्या बोलते हैं? जो फ्यूचर को बताता है। शैल और विल एक मॉडल वर्ब होते हैं और मॉडल वर्ब फ्यूचर को बताते हैं। इस विल के आने से ये पता चल रहा है ये कब होगा काम? फ्यूचर में होगा। इसके लिए अलग से हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, ही विल गो टू पटना इन फ्यूचर, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा एडवर्ब जो ये था इसके ऊपर क्या है? ये इसी के टाइम को क्या कर रहा है? वो ले रहा है। मतलब कि अगर सेंटेंस लिखा है पास्ट में तो अपना टाइम रेफरेंस वो किस में ले रहा है? पास्ट में। अगर सेंटेंस लिखा है फ्यूचर में तो वो मंडे का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर में हो गया। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब यहाँ पर समझना, ये यू विल गो टू पटना, ये इस पूरा सेंटेंस फिर से समझते हैं। ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। कब हेल्प करेगा? अगर आप उसके घर जाएंगे। ये हेल्प पर करने पर कंडीशन लगाया, और हेल्प क्या है? वर्ब है। हेल्प क्या है? वर्ब है। और ये पूरे बात को कंडीशन लगाया, इसका मतलब ये बने क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बना? कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? एडवर्ब है। एडवर्ब है, एडवर्ब है। इसका मतलब इधर जितनी सारी बातें लिखी गई है ये किस पर कंडीशन है? मदद करने पर, वर्ब पर कंडीशन है। वर्ब पर कंडीशन हुआ तो ये पूरा क्या हो गया? एडवर्ब। इस इफ को क्या बोलते हैं? कंडीशनल कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंडीशनल कंजंक्शन। शॉर्ट में लिख देना, ठीक है? कंडीशनल। रुक जाओ, रुको। हाँ, इफ यू ही विल गो हेल्प यू, ही विल हेल्प यू इफ यू विल गो टू हर होम। अच्छा हर होम को हिज होम कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़की का भी तो घर हो सकता है। अरे ये बोल रहा है ही विल गो टू, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारा मदद करेगा। और क्या है? अगर तुम उसके घर जाओगे, तुम उसके घर जाओगे। हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा रहे हैं? ही घर में पढ़ा हुआ है। अरे हम बोल रहे हैं कि वह तुम्हारा मदद करेगा, तो यहाँ पर तुम सी कर लो ना, दिक्कत है तो ये सी ही कर लो, ही कर लो, उसको कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है। तुम सी विल हेल्प यू इफ़ यू गो टू हर हाउस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर बात फिर से समझना, नहीं तो दिमाग समझ नहीं आएगा। सर अगर रहेगा ये है ही विल हेल्प यू या सी विल हेल्प यू, तो ये है मेन स्टेटमेंट। ये क्या है? मेन स्टेटमेंट। ये रद्दी हो रहा है पूरा पेज, शॉर्ट छोटा है। सी विल हेल्प यू ये है मेन स्टेटमेंट, और इस पे मैंने क्या लगाया? कंडीशन। कब मदद करेगा? जब तुम उसके घर जाओगे। तो ये वर्ब है, और वर्ब पर ये सारी बातें क्या बन रहा है? एडवर्ब। इसे एडवर्बियल स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है। अच्छा यहाँ पर पहले से विल लगा है, तो इधर ये विल का सेंस लेगा या अलग से लगाना पड़ेगा? इसी विल का क्या करेगा? सेंस लेगा, क्योंकि ये एडवर्ब। यहाँ पर देखो विल लिखा था तो इन मंडे, ऑन मंडे इन फ्यूचर लिखा क्या? नहीं। इसका मतलब इसी विल का सेंस इसने लिया कि फ्यूचर में कामें होगी। तो अगर यहाँ विल लगा है तो फिर दोबारा से यहाँ क्या नहीं लगाना है, क्योंकि इसी विल का टाइम रिफरेंस लेगा। वो तो एडवर्ब बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है? और ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म हुआ, तो इसका मतलब जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो मेन स्टेटमेंट का क्या होता है? पार्ट होता है। मेन स्टेटमेंट का क्या होता है? पार्ट होता है। तो अलग से हम विल लगा नहीं सकते हैं। तो सर इसको क्या करेंगे? अगर इसे सेंटेंस को सही लिखना पड़े तो ऐसा लिखना पड़ेगा सही करके, सी विल हेल्प यू। आप नीचे लिख लीजिएगा, जगह का अभाव में मैं लिख रहा हूँ। सी विल हेल्प यू इफ यू गो टू हर होम या हाउस, कुछ भी लिख सकते, नहीं होम भी लिख सकते। अच्छा एक बात, अगर ही के बदले क्या रहता? यू के बदले ही रहता मान लो, तो यहाँ पर गोज हो जाता, ठीक है ना? गोज हो जाता। अब क्या हुआ कि सर इसमें एक बात समझ में आया कि माइंड सेटअप बच्चों का क्या हो जाता है कि सर दो बार विल आएगा ना, तो एक को काट के वो क्या कर लेगा?
प्रेजेंट बना लेता है। ऐसा करना सही नहीं है, ऐसा करना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है सो सुनना है, अभी इसके बाद बताएंगे। कॉन्सेप्ट में मैंने क्या देखा है कि होता है सर एक कंडीशनल कंजंक्शन। क्या होता है? कंडीशनल कंजंक्शन। और कंडीशनल कंजंक्शन में आता है जीवेंसिटियल, इसमें आता है क्या क्या आएगा भाई? इफ आएगा। क्या होगा? इफ। और क्या आएगा? प्रोवाइडेड दैट। और क्या आएगा? प्रोवाइडेड दैट। ओनली व्हेन। और क्या आएगा? मिटाने वाला ओनली व्हेन। उसके बाद आपका आएगा, इधर जगह कम है, अनलेस। क्या आएगा? अनलेस। अनटिल भी आएगा। ये सब क्या है? ये सब है कंडीशनल कंजंक्शन। तो कंडीशनल कंजंक्शन के बाद ये सब के बाद क्या आएगा? फ्यूचर का सेंस नहीं लेगा, क्योंकि फ्यूचर तो पहले से रिप्रेजेंट हुआ है ना, उसी को कंटिन्यू करेगा। तो जो दूसरा पॉइंट हमने सीखा क्या कि सर जो मेन स्टेटमेंट होता है, क्या होता है? मेन स्टेटमेंट। और उसके बाद क्या आता है? कंडीशनल कंजंक्शन। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है सर? एक स्टेटमेंट आएगा। क्या आएगा? स्टेटमेंट। अब इसी दोनों को हम क्या बोल देते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। समझ रहे? तो इतना पहले क्या करिए, आप कॉपी कर लीजिए, इतना को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट को बात करते हैं। ठीक है ना?